बेटा ही चाहिए। पतिदेव जी, इतना उतावलापन भी ठीक नहीं है। हर चीज अपने समय पर तो ही अच्छी लगती है। आप थोड़ा सा धीरज रखिए। अरे धीरज कैसे रखे धर्मपत्नी जी, और धीरज रखेंगे ना तो बूढ़े हो जाएंगे। पहले वो मंगल धागा जल गया, फिर प्रायश्चित, और अब ये कमरा प्रवेश, ऐसे थोड़ी ना होता है यार। आप थोड़ा सा धीरे बोले। अगर मंजू दीदी ने ये सब सुन लिया मंगल धागा के जलने के बारे में, पता नहीं उनके दिल पर क्या बीतेगा। हुई गवाह कमरा प्रवेश। इतने प्यार से क्या देख रही हैं? ये चाहिए ना आपको, ये लीजिए, दे दीजिए भाभी को। नहीं नहीं सरोजा, छोड़ दो, हम अपने हाथों से पहन लेंगे। हे भगवान, सरोजा के पाप की प्रायश्चित की जा, हमारे इस बच्चे पे मत पड़ने दो। रक्षा करना, रक्षा कर। सरोजा बहू, जानत है हम का चल रहा है तुम्हारे मन में। देखो, ये बट सावित्री का व्रत हमरे खानदान में तो नहीं मनाया जाता। ये लिए ये बट व्रत की चिंता न करो तुम, जाओ तुम लोग। आप जानती हैं सरोजा जी, हम आपको बहुत ही प्यार करते हैं, अपनी जान से भी बढ़कर प्यार करते हैं। लेकिन आज हमें पता चल गया कि आप हमें रत्ती भर भी प्यार नहीं करती। जी क्या हुआ? अरे वाह, तेवर तो देखो कल की आई के हमसे पूछ रही है क्या हुआ। याद है ना तुम्हें क्या कह रहे हम तुम्हारे गौने के समय? बेटा, हमरा माधव है ना, एकदम बच्चे जैसा है। अगर कभों कोनो बात पर तुमसे नाराज हो जाए ना तो जी से मत लगाना। जौन बात भी वो कहे चुपचाप मान लेना। याद है कि नहीं बोलो? का नाटक है? का नाटक है? का नाटक है? का नाटक है? अम्मा जी, ये कोई नाटक नहीं है।
ये वो व्रत है जिसे करके सावित्री ने अपने पति सत्यवान के प्राण यमराज से भी जीत लिए थे। और हम यही व्रत करके अपने पति की लंबी आयु की कामना कर रहे हैं। अच्छा, ये व्रत तुम्हारे लिए बहुत जरूरी था। अगर इतना ही जरूरी था तो फिर काहे याद नहीं रहा पहले तुम्हें व्रत के बारे में? बताओ। वो तो संजोग रहा जो सुबह से कछु खाई नहीं थी तुम। जो उन कछु खा लेती तो व्रत तो भंग ही हो जाता। लेकिन कहा जाने, तुम शहर की पढ़ी लिखी लड़कियां खाए पी कर भी व्रत रख लेती होगी। सब नौटंकी है। अम्मा जी। का अम्मा जी? एक बात याद रखना सरोजा बहू, तुम हमरे माधव के मन को ठेस पहुंचाई हो। बहुत दुखी है हमरा लल्ला। कौनों से कछु नहीं बोल रहा। अपने दुख को मन ही मन पी गया है वो। और तुम्हारी ही गलती के लिए हम तुमका कभी माफी नहीं देंगे। तुम शहर की पढ़ी लिखी लड़कियां खाए पी कर भी व्रत रख लेती हो। कौनों से कछु नहीं बोल रहा। अपने दुख को मन ही पी गया है। और तुम्हारी ही गलती के लिए हम तुमका कभी माफी नहीं देंगे। नहीं, हम रोएंगे नहीं। भगवान, आप अपनी कृपा इन पर बनाए रखिएगा। इनकी हर बला से, हर मुसीबत से रक्षा कीजिएगा और इनको अच्छे जीवन को जीने की सद्बुद्धि दीजिएगा। और पानी में बह गया। हे भगवान, ये तो वही जगह जहाँ देवर जी सरोज जाने वाले। बेटा ही चाहिए। ठीक ही कह रहे थे गगन, हम गांव वाले हनीमून पर नहीं जाया करते। अरे भाई, तुम्हें सिर्फ अपने बीच लगी शर्त की याद दिलाना चाहता हूँ।
याद है ना, हमारे बीच 20,000 की शर्त लगी थी कि शादी के बाद तुम तीर्थ यात्रा पे तो जा सकते हो, लेकिन ये हनीमून पे जाने का नया रिवाज आज तक शुरू नहीं हुआ है। हम सब हार गए, कभी भी आकर अपना 20,000 रुपये ले सकते हो। आपको पता है सरोजा जी, ये सिर्फ टिकट के टुकड़े नहीं है, ये हमारी इज्जत के टुकड़े, हमारे अरमानों के टुकड़े, उन सब सपनों के हैं जो हमने आपके साथ देखना चाहता। बस एक चीज का दर्द हमेशा याद रहेगा, इतना सब करने के बावजूद भी आप हमें समझ ही नहीं पाए। हमने प्यार को नहीं समझ सके। लेकिन आप ये क्यों नहीं समझते? प्यार कभी भी शर्तों पर नहीं किया जाता। प्यार में अपने से ज्यादा सामने वाले के मन का ख्याल रखा जाता है। अरे ऐसे काहे बैठे हो तुम लोग? जौन होना था हुई गवा। अब चलो उठो, काम पे लगो अपने, उठो। अब भैया से ई हाल है। ई सहरी बहुरिया, ये रंग ढंग देखो, आगे जाए करके न जाने काका रूप दिखाएंगी। जी जी, आप परेशान मत होइए। ओ मैडम, अरे देख के नहीं चल सकती का? आंखें की बटन। खड़ूस जी, जाके खड़ूस। एक मिनट। कहा आपने? जी वही जो आपने सुना। तो आपके भैया की वजह से सब हमारी दीदी से नाराज हैं। सब उन्हीं को दोष देने में लगे हैं। अच्छा, और जो आपकी दीदी की वजह से आज हमारे भैया उदास हैं, उसका का? एक सेकंड मैडम, आप शायद उधर जा रहे हो, रास्ता भूल गई का? छोड़ के आए? बढ़िया आई। लीजिए प्रसाद। लाई दिखाइए, आपकी आंख में कुछ चला गया है क्या? ये देखे तो। नहीं रहने दीजिए, हम देख लेंगे। आप रहने। अरे हमें देखने तो दीजिए, तभी तो पता चलेगा कुछ है या नहीं। हम कह रहे ना, आप छोड़ दीजिए। अरे रुकिए, हम देखें। हम कह रहे ना, आप एक मिनट छोड़ दीजिए। अरे जीजी, आप यहाँ हैं। हम तो आपको कब से खोज रहे थे। आपसे हमको कुछ काम था।
जी जी, क्या हुआ? कहाँ खो गई आप? क्या सोच रही है अकेले में? कलावती, माधव कहाँ है? क्या कर रहा है वो? ठीक तो है ना? हाँ जी जी, वो तो अभी तक अपने कमरे में है। हम तो कहते हैं उसको कुछ देर के लिए ना अकेला छोड़ देना चाहिए, फिर देखना धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। बड़की अम्मा जी, बड़के बाबूजी, माई, जल्दी आइए सब लोग। तारा बहू का हो गया? हुआ है तारा बहू, कहाँ इतना बवंडर मचा रही हो? अरे हम नहीं, वो बवंडर तो वहाँ टीवी में मचा हुआ है बाबूजी। अरे क्या बक रही हो तुम? कैसा बवंडर? अरे बहुत सारे लोग मर गए हैं। कहाँ? अरे टीवी तो चलाइए, टीवी में। ब्लू डायमंड रिसॉर्ट पानी में बह गया। हे भगवान, ये तो वही जगह जहाँ देवड़ के सरोजा जाने वाले थे। मंजू भाभी अब ठीक है ना? हाँ भैया। अरे देख लीजिए वहाँ क्या हो रहा है, तबाही मचा है, तबाही। और आप लोग हैं कि सरोजा बहू का सांस लेना दूभर के हुए, क्यों माधव की खुशी बर्बाद करने में तुली हुई है। सोचिए जरा, सोचिए, अगर सरोजा बहू ना रुकी होती और वो आज चले गए होते तो क्या होता। हे भगवान। हाँ जीजी, भाई साहब एकदम सच कह रहे हैं। सरोजा बहू के वजह से ही माधव वहां नहीं गया है, वापस आ गया है। भगवान ने आशीर्वाद दिया है उसके वट सावित्री पूजा का। सब लोग कह रहे हैं हमसे, जाओ जाए करके माफी मांग लो। तुम्हारे कमरे में आए हैं हम, यही से तुमको भी यही लग रहा होगा कि माफी मांगे खातिर आए हैं। नहीं, जो तुम सोच रहे, एक बात हम बता दें, हम कभी तुमसे माफी नहीं मांगेंगे। बेटा ही चाहिए। मिसेस प्रमुख जी, ये जो आज हमारे घर से खुशी छिनते छिनते बची है ना, वो सब सरोजा बहू के कारण। तो आप सरोजा बहू के पास जाकर उसके दिल से सारे मलाल निकालिए, माफी मांगिए, माफी। वो तो अपने व्रत का धर्म निभा रही थी और आप हैं कि उसे नाटकबाज और जाने काका कह रही थी। ये चोट कैसी लगी दीदी आपको? अरे हमें पता ही नहीं चला, पता नहीं कब लग गई। पर तुम चिंता नहीं करो, ठीक हो जाएगा।
अब तुम जाओ, बहुत देर हो गई है, सो जा जाके। ठीक है दीदी, गुड नाइट। भाभी, आप हम लोग से नाराज हैं का? नहीं भैया, नहीं, क्या हुआ? भाभी, आज आप ही की वजह से हमारे भैया सही सलामत है। आप अपने ही घर की खुशियां लौटा दी। क्या मतलब? हम कुछ समझे नहीं। हाँ सरोजा, बल्ली सही कह रहे हैं। तुम लोग जहाँ हनीमून के लिए जाने वाले थे, वहाँ बहुत ही भयंकर प्रलय आई, कुछ नहीं बचा। हमारी दीदी दुनिया की सबसे स्पेशल लड़की है और आप लोग बहुत खुशकिस्मत हैं कि हमारी दीदी आपके घर बहू बनकर आई हैं। मानते हैं कि सरोजा की वजह से वो दोनों हनीमून पर नहीं गए। आखिर ये सब सरोजा के साथ ही काहे होता है? आप कुछ कहेंगी नहीं, लेकिन माँ, पूरा घर भर कह रहा है हमसे, जाओ जाए करके माफी मांग लो। तुम्हारे कमरे में आए हैं हम, यही से तुमको भी यही लग रहा होगा कि माफी मांगे खातिर आए हैं। नहीं, जो तुम ही सोच रहे, एक बात हम बता दें, हम कभी तुमसे माफी नहीं मांगेंगे।